जय हिंद फ्रेंड्स। मैं नंद किशोर सागरपुर दिल्ली से। कोई धर्म बुरा नहीं है। हर मान्यता अपने फॉलोअर्स के लिए अच्छी है, लेकिन अत्याचारी हिंसक राजनीति बुरी है। उदाहरण मैं देता हूँ 4 शासकों का। ईसा से 300 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, मुगल शासनकाल और वर्तमान में भारत और कनाडा और अन्य देशों का शासनकाल। ये मैं 4 शासनकाल का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? ये इसलिए दे रहा हूँ कि इससे मोटा मोटा विश्व की राजनीति का आइडिया आपको लग जाएगा। ईसा से 300 वर्ष पूर्व का एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि उस समय ना इस्लाम धर्म था और ना ईसाई धर्म था। उस समय महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते थे और आचार्य चाणक्य देश को संभालते थे। उसके बाद 8वीं और 15वीं शताब्दी के लगभग में बाहर से कुछ आतताई या लुटेरे जिनको कहेंगे, वो भारत पर उन्होंने आक्रमण किया। उन्होंने यहाँ आकर के और अपने तरीके से शासन किया, दमन की नीति से और किसी भी तरह से उन्होंने शासन किया। उसके बाद फिर क्योंकि वो ज़्यादा नहीं चल सकती दमन और अराजकता वाली, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आ गया। अंग्रेज़ों की भी कुछ हद तक दमनकारी नीति रही, उनका भी शासन चला गया। उसके बाद आई भारत सरकार। भारत सरकार के दौरान जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारत को परेशान करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फिर कुछ कश्मीर के अंदर भी समस्याएं हुई, उसका भी भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर खालिस्तानी कुछ हरकतें हुई थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसका भी जवाब दिया। आज कुछ हरकतें कनाडा की तरफ से हो रही हैं, जो कि खालिस्तानी समर्थकों को एक तरह से मूक सहयोग दे रहे हैं, या अब तो खुले में भी कह दिया है, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और देश की एकता, अखंडता और उसके साम्राज्य पे कोई आंच नहीं आनी दी जाएगी, क्योंकि कानून और व्यवस्था और नियम तभी तक चलते हैं जब तक देश चलता है, राज्य चलता है, शासन चलता है। अगर इसी तरह कहीं अस्थिरता आई या कुछ परेशानी हुई, तो अफ़गानिस्तान या दूसरे जो देश हैं जिनमें अराजकता हो रही है, उसके अंदर कौन राज कर रहे हैं वो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, या नहीं मालूम तो इंटरनेट पे ज़रा पढ़ लिया करिए। अफ़गानिस्तान की आज की स्थिति, पाकिस्तान की आज कल क्या चल रहा है, श्रीलंका में क्या चल रहा है, और ईरान, इराक, सीरिया वगैरह जो देश हैं उनमें क्या चल रहा है। आँख खोल के रहिए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। जो तुम्हें जो सही बता रहा है उसका भी सुनिए, जो गलत बता रहा है उसका भी सुनिए। निश्चय और नतीजे पे तब पहुंचिए जब आप खुद समझ सकें। और इतिहास बनाने का मतलब ये है कि इतिहास एक पैमाना होता है, यानी कि उससे नापा जा सकता है कि कौन गलत है और कौन सही। इसलिए इतिहास को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत।